गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और जैसे कि आप हमारे चैनल पर टेंसेस की स्टडी लगातार कर रहे हैं और लगभग अभी तक आपने सेपरेट टेंस 1 बाय 1 पढ़े हैं कि अलग अलग टेंसेस को पढ़ा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक वीडियो ऐसी बनाएंगे कि जिसमें हमारे 3 टेंस एक साथ आ जाए। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं कि जो सिंगल टेंस देखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि नहीं मैं एक ही दिन में 4-5 टेंस पढ़ लूँ। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी वाली वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा लेक्चर आप देखना चाहते हैं। और बहुत अच्छा लेक्चर रहेगा इसमें भी और आपके जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि 3 टेंस एक साथ चलाऊँगा तो 2 दिन में आपके 6 टेंस निपट जाएंगे और इसी प्रकार से 5-7 दिन में आपका टेंस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है जी। और अब ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो जब तीनों की कंटिन्यूअस की हम बात कर रहे हैं, तीनों में ही काम चलता हुआ दर्शाना है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। और वैसे क्या आप कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट अलग पढ़ते हो, पास्ट इंडेफिनिट अलग पढ़ते हो, कॉन्टिन्यूअस अलग पढ़ते हो, तो बेटर है कि हम 3 को एक साथ पढ़ेंगे। आपके माइंड में देखो मैं कैसे सेट करता हूँ। और ज़रूर ये बात मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप लेक्चर जो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ, इस लेक्चर की क्लास को जरूर सुना। आगे जाके आपका और जो लेक्चर की क्लास मैं बोलता हूँ, इस लेक्चर की क्लास को आप जरूर सुने। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो सुन के ही समझ जाएंगे कि इन टेंसेस के बारे में क्या आगे हम बताएंगे। और अगर आपको पूरे डाउट्स देखने हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और देखने के साथ साथ आप लिखा जरूर करें और लिख के फिर आप क्वेश्चन आंसर भी पूछें। तो इन तीनों टेंसेस में समय के अनुसार, समय अनुसार मतलब समय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टाइम, कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है। तो जो काम है वो लगातार चल रहा होता है। समय का मतलब समझ गए, कल बीत गया, कल भी हम पढ़ रहे थे, समय बदल गया, आज का आ गया, आज हम पढ़ रहे हैं, समय बदल जाएगा, कल हम अभी क्लास में पढ़ रहे होंगे। 3 टाइम्स चल रहे हैं, बीत गया समय, वर्तमान का समय और आने वाला समय। तीनों में काम लगातार चल रहा होगा। तो ध्यान देना, जब बात कंटिन्यूअस की आती है तो हमेशा विद्यार्थी क्या फाइंड करते हैं कि इन वाक्यों में रहा रही है या नहीं है, रहा था, रहे था, रही था, ये शब्द आप ढूंढते हैं। तो आपको रहा है, रहे हैं, रही है, रहा था, रहे थे फाइंड नहीं करना है। आपका मेन टारगेट इसी पे रहेगा, कंटिन्यूअस। हर एक शब्द का अपना अर्थ है। तो कंटिन्यूअस का अर्थ ही लगातार चलना है। क्या है? लगातार चलना, किसी भी काम का लगातार चलना। तो ये बी मीन्स होता है होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। तो इस होना वर्ब की जितनी भी ये फॉर्म है इंग्लिश में, बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी। अगर किसी स्टूडेंट को ये बी क्रिया के 3 रूप हैं, बी है, डू है, हैव है, और आप इसकी एक फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। जब टाइप्स ऑफ वर्ब में आप जाएंगे तो वहाँ आपको हर एक वर्ब का डिटेल मिल जाएगा कि कौन कौन सी वर्ब कैसी कैसी हैं। तो जब वाक्य में आज वर्ड आएगा तब आप उसकी इंग्लिश लिखेंगे टुडे। और जब कल शब्द आएगा, ये कल कौन सा वाला कल है? बीता हुआ कल, उसके लिए आप लगाएंगे यस्टरडे। क्या लगाएंगे? यस्टरडे लगाएंगे। और जो कल आने वाला होगा, आने वाले कल के लिए आप लगाएंगे टुमारो। ठीक। और कहीं कहीं आपको ये वर्ड मिल जाएंगे आजकल, हाल ही में, ऐसे शब्द बहुत सारे मिलेंगे। तो इन शब्द की आप इंग्लिश लगाएंगे नाउअडेज। तो मैंने रहा रही की बात करी थी कि वाक्य में रहा रही हो या ना हो, फिर भी वो वाक्य कंटिन्यूअस कैसे है। आप देख लें, ये वर्ड लिखा है बैठा है, बैठा था, बैठा रहेगा। यानी कि कोई किसी भी बंदे की बात कर रहे हैं, वो खड़ा है। यानी कि किसी गर्ल्स की बात चल रही है, यानी कि वो वहाँ खड़ी थी, यानी कि वो अपनी जगह पर खड़ा रहेगा। ठीक। आपने कहा मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं, पहने हुए हैं, समझ गए नहीं? पहने हुए थे, पहने हुए
होंगे मेरे ये वाले कपड़े, नेक्स्ट डे भी। क्लियर है? तो ये सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। तो इज, एम, आर सेपरेट टेंस में भी आप पढ़ चुके हैं कि इज का प्रयोग कब होता है, एम का प्रयोग कब होता है, आर का प्रयोग कब होता है, वाज, वर। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब है कोई भी एक नाउन होगा तब आप इज का प्रयोग करेंगे वर्तमान में, वाज का प्रयोग करेंगे पास्ट में यानी कि भूतकाल में, और आई के साथ आप वर्तमान में आप एम लगाएंगे, और आई के साथ भूतकाल में आप वाज लगाएंगे, और आई और वी के साथ भविष्य में आप शैल बी लगाएंगे। ये मैं बिल्कुल गोला बना के बता रहा हूँ आपको कि आप ध्यान रखें भी किस चीज़ के साथ क्या क्या लगाना है। मैंने वॉइस में बोला भी है, आप साथ साथ लिखते जाएंगे। कोई भी एक से ज़्यादा होंगे, वेन द नाउन आर मोर देन वन, जब नाउन कोई भी एक से ज़्यादा होगा तो आप यूज़ करेंगे आर का प्रेजेंट में, वर का पास्ट में, और विल बी का यानी कि आई और वी को छोड़ के बाकी जो भी होंगे विल बी का प्रयोग करेंगे। आप देख लीजिए, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एस यानी कि सिंगुलर, आई के साथ एम, और ये पी प्लूरल लिख दिया है। प्लूरल मैंने यानी कि एक से कोई भी ज़्यादा, सिंगुलर, सिंगुलर यानी कि सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करेंगे, और आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ये वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए आई और सिंगुलर के साथ वास पास्ट में, और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे फ्यूचर में, और बाकी अदर्स यानी कि जो भी रह जाएगा उनके साथ आप यूज़ करेंगे विल बी का। क्लियर है? और मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। रूल के साथ सब्जेक्ट ये सारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं। जो सेंटेंस में मेन वर्ब रहेगी, जो सेंटेंस की वर्ब होती है अपनी खुद, एक वर्ब सेंटेंस में रहती है हमेशा, उसी को कहते हैं मेन वर्ब। उस मेन वर्ब के साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वो आईएनजी क्यों लगाएंगे? क्योंकि वो कंटिन्यूअस है। बस ये माइंड में सेट कर लें कि जहाँ भी बात कंटिन्यूअस की होगी वहाँ आईएनजी लगेगा। डन। जहाँ भी बात कंटिन्यूअस की होगी वहाँ आईएनजी का प्रयोग आपको करना है। और जहाँ भी बात परफेक्ट की होगी, कोई भी परफेक्ट हो एनीवे, आप उस परफेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। हाँ, तीनों इंडेफिनिट में अलग अलग है वो टेंशन में बताऊंगा मैं आपको। अब एग्जाम्पल देख लीजिए आप। राम पढ़ रहा है, अभी वर्तमान में पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा था यानी कि कल वो पढ़ रहा था। राम पढ़ रहा होगा, आगे वो पढ़ रहा होगा। क्लियर? वह कुर्सी पर बैठा है, रहा रही नहीं है, यानी कि वो लगातार बैठा है। वो कुर्सी पर बैठा था और वो कुर्सी पर बैठा रहेगा। अब आप देख लीजिए, यहाँ रहा रही नहीं है, लेकिन फिर भी ये वाक्य कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और आपने उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रांसलेट करके बताता हूँ ऊपर कि ये वाक्य बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सारी हेल्पिंग वर्ब आएंगी, और फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क ये है आपके सामने, सब्जेक्ट क्या है। मोस्टली स्टूडेंट जो सब्जेक्ट को लेके यही नॉलेज रखते हैं, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट है, या हिंदी में याद कर रखा आप लोगों ने कर्ता सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को पहचानने के दो तरीके आप याद रखें। आपका वाला ये है काम करने वाला, यानी कि कर्ता सब्जेक्ट है, मैं उसको भी बोल रहा हूँ साथ साथ। लेकिन जिसके विषय में बातचीत की जाती है, जिसके विषय में बातचीत की जाती है वो भी एक सब्जेक्ट होता है, और जिसके विषय में बातचीत कर रहे हो वो एक सब्जेक्ट है। कैसे मैंने बोल दिया है ना। अब बोला भी कमरे में कुर्सियां हैं, कमरे में कुर्सियां हैं। अब देखो कमरे में कुर्सियां हैं, यहाँ काम करने वाला कौन है? कोई नहीं है। अब आप ढूंढ लो सब्जेक्ट। सेंटेंस तो है ना, ये कमरे में कुर्सियां हैं,
तो किसके बारे में आप बात कर रहे हो? कुर्सियों के बारे में। तो कुर्सियां अपने आप के लिए सब्जेक्ट है। तालाब में मछलियां हैं, तो तालाब में कौन है? काम कौन कर रहा है? यहाँ पता थोड़ी ना काम कौन कर रहा है। काम करने वाले का नाम नहीं है, लेकिन इसको पढ़िए, जिसके विषय में बातचीत की जाती है उसको क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो बात मछलियों की हुई है। ऐसे वाले सेंटेंस भी आपके सामने आएंगे जहाँ पर आपको सब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत आएगी और आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। बस इस बात को माइंड में फिक्स कर लीजिए ताकि आपको ये पता लगे सब्जेक्ट की पहचान कैसे करनी है। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो बात सब्जेक्ट की चल रही थी कि सब्जेक्ट जिसके विषय में हम बातचीत करते हैं। क्यों मैंने ये वर्ड यूज़ किया है वीडियो में, सब्जेक्ट? जैसे आपने खाना बन रहा है, खाना कौन बना रहा है? खाना आप करने वाला ढूंढते हो ना, कर्ता। अब कर्ता का नाम तो है ही नहीं, लेकिन कोई ना कोई तो उसका सब्जेक्ट है। खाना सब्जेक्ट है, क्या बन रहा है, किसके विषय में बात कर रहे हो, उसे पीटा जा रहा है। अब काम को पीटने वाला कौन है? काम करने वाला का नाम नहीं है, बट वो चैप्टर अलग है, मैं उनको यहाँ नहीं समझा रहा हूँ। बट मेरा जो मेन मकसद था आपको सब्जेक्ट समझाने का था। आप बस दो बातें याद रखें, सब्जेक्ट जिसके विषय में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट, और काम करने वाला कर्ता ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की सही पहचान अगर आपके पास होगी तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड कर पाएंगे, और अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया तभी आप सेंटेंस को बना पाएंगे। देखिए, राम पढ़ रहा है, तो पढ़ कौन रहा है? राम। तो सब्जेक्ट मिला राम। कितने राम है? एक है। राम इज रीडिंग। राम इज रीडिंग। तो राम पढ़ रहा था, राम was रीडिंग। अब फ्यूचर में आ जाइए, राम पढ़ रहा होगा, राम विल बी। राम पढ़ रहा था, राम was रीडिंग। राम पढ़ रहा होगा, राम विल बी रीडिंग। राम विल बी रीडिंग। तो सेम है, वह कुर्सी पर बैठा है, रहा रही नहीं है, लेकिन वो लगातार बैठा है। तो सब्जेक्ट कौन है? ही इज सिटिंग। कहाँ बैठा है? पर के लिए आपने लगाया ऑन द चेयर। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर। भूतकाल में आ जाइए, वह कुर्सी पर बैठा था, ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। और वह कुर्सी पर बैठा रहेगा, ही विल बी सिटिंग ऑन द चेयर। ये सेंटेंस था प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। तीन तीन टेंस हैं, एक साथ बताए हैं। आप इनको बड़े ध्यान से देखना ताकि आपको बार बार टेंसों को अलग अलग वीडियोज़ में ना पढ़ना पड़े और ना बार बार इधर उधर की वीडियो आपको देखनी पड़े। अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, वे खेलने जा रहे हैं। वे खेलने जा रहे हैं। अब वे कितने लोग हैं? यानी कि एक से ज़्यादा हैं। दे आर। बच्चों देखो, ध्यान दें, मैंने बोला था कि जो काम पहले ख़त्म होता है हम उसे पहले बनाते हैं। अब यहाँ कौन सा काम पहले हो रहा है? पहले वो जाएंगे, जाने का काम हो रहा है। दे आर गोइंग। क्या करने जा रहे हैं? खेलने। उनका उद्देश्य क्या है? खेलना। जहाँ बात उद्देश्य की आती है, जहाँ भी बात उद्देश्य की आएगी, उस वर्ब को लिखने से पहले आप टू लगाते हो। या मैंने ये भी बताया है कि जब वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी शब्द आए, उस वर्ब को लिखने से पहले भी हम टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू प्ले। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखें आप। वे लड़के पढ़ने जा रहे थे। अब वे लड़के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट तो आप अच्छे से पहचानते हैं। देखिए, यहाँ पर खाली वे लिखा है, यहाँ पर वे के साथ मैंने लड़के लिखा है। इस केसेस में आप वे की इंग्लिश दे नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे दोज।
पहले वाली वीडियोस में मैंने सब बता रखा है, उनको भी बार बार देखते हैं, बातों को ध्यान रखा करो। और एक स्पेशल वीडियो इसी पे बनी है, यूज़ ऑफ आई, वी, यू, दे, दिस, दैट, दिस, दोज, वहाँ पर भी सब क्लियर है। तो यहाँ लगाएंगे आप दोज, बॉयज़। अब देखिए बॉयज़ ज़्यादा हैं तो ज़्यादा के साथ आएगा वर, दोज बॉयज़ वर गोइंग, वो क्या करने जा रहे हैं, टू प्ले। अब फ्यूचर में बना लें, हम गाना गा रहे होंगे। तो गाना कौन गा रहा होगा, हम। तो हम की इंग्लिश होगी वी शैल बी। गाना गाने की इंग्लिश सिंगिंग अ सॉन्ग, वी शैल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। वह स्नान कर रहा है, और वह स्नान कर रहा था, वह स्नान कर रहा होगा। अब देखिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ ही क्या हो जाएगी, ही पहला प्रेजेंट है और ही के साथ आएगा इज। ही इज टेकिंग आ बाथ, स्नान कर रहा है, तो वह स्नान कर रहा था, तो पास्ट में क्या हो जाएगा, ही वॉज टेकिंग अ बाथ, और फ्यूचर में हो जाएगा ही विल बी टेकिंग अ बाथ। तो स्टूडेंट ध्यान दें, तो ही इज टेकिंग अ बाथ, ही वॉज टेकिंग अ बाथ, ही विल बी टेकिंग अ बाथ। अब देखें, मैं कहता हूँ ना बार बार कि आप क्वेश्चन पुटअप करो, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तभी आपके सामने जवाब आएगा। क्लियर है। अब आपको पता नहीं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि सर जी आपने खाली बात में आईएनजी क्यों नहीं लगाया, बातिंग क्यों नहीं लिखा, हम तो बातिंग पढ़ते आए अभी तक। ठीक है, तो ध्यान देना, BATH स्नान करना, स्नान। तो देखो बात सुनिए, अगर किसी से पूछा जाए आपका नाम क्या है, कोई आपको ये तो कह सकता है मेरा नाम इशनान सिंह है। अगर आपसे पूछा आपका नाम क्या है, वो ऐसे कह सकता है मेरा नाम स्नान करना सिंह है ना। तो ये जहां पर करने की बात चल रही है वो तो है वर्ब, और जहां पर कोई क्रिया की बात नहीं चल रही है वो नाउन है। तो ये नाउन है और ये आपकी वर्ब है। तो हमने यहां पर इस बात का यूज किया है नाउन के रूप में। ही इज टेकिंग आ बात, यानी कि वो एक स्नान करता है, कोई भी एक स्नान की बात चल रही है। अगर हम इसको टेकिंग को नहीं लगाएंगे तो फिर हम इस बाथिंग का यूज़ करेंगे, ही इज़ बाथिंग, तो वो वर्ब का रूप बन जाएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा भी आता है, नाउन को वर्ब में बदलिए और वर्ब को नाउन में बदलिए। ही इज़ गोइंग टू वॉक, टू वॉक, जो वहाँ पर वॉक आ रहा है, टू वॉक, वो वर्ब का काम कर रहा है। ही इज़ गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पर वो सैर का काम कर रहा है, किसी एक सैर करने के लिए जाना। इस प्रकार से नाउन और प्रोनाउन को भी जानना जरूरी है। जब नाउन प्रोनाउन के चैप्टर पढ़ाए जाएंगे वहाँ पर आपको डिटेल में बताया जाएगा नाउन कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार के हैं, एडवर्ब कितने प्रकार की हैं, सबको एक्सप्लेन करेगी। ठीक, और जुड़े रहिए बिल्कुल, चैनल पर आप जुड़े रहेंगे तभी आपको लगातार वीडियो मिलेंगी। और अगर आप सोचें छोड़ो 5-6 पढ़ गई हैं, पता नहीं आगे आएगी नहीं आएगी, नहीं, हर वीडियो आएगी आप तक, लेकिन समय समय से आएंगी।
लगातार बने रहने से ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, छोड़ देने से बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, अपनी आप डिमांड कर सकते हैं कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, वो मैं समय के रहते बना सकता हूँ। तो ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। और अब बनेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस। अब तो ये नेगेटिव चल रहा था हमारा, हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम खाना नहीं खा रहे थे, हम खाना नहीं खा रहे होंगे। वी आर नॉट ईटिंग फूड, वी वर नॉट ईटिंग फूड, वी शैल नॉट बी ईटिंग फूड। तो जो भाई बी है, बी से पहले विल के साथ नॉट आएगा, क्योंकि विल शैल हेल्पिंग वर्ब है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है। किसके साथ आता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। तो इंटरोगेटिव में जो हाना वाले हैं प्रश्नवाचक, मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरोगेटिव हाना वालों में क्या करेंगे, जिनका जवाब हाना में मिल जाएगा उनमें हम क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं लगाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे कोई भी सेंटेंस हो, आप बात रख लीजिए, चाहे वो कोई भी टेंस हो, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, जिसका जवाब हाना में मिल जाएगा वहाँ पर अब क्या के इंग्लिश व्हाट नहीं लगाएंगे। क्या हम खेलने जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू प्ले? तो जवाब क्या मिला? यस। क्या हम खेलने जा रहे थे? वर वी गोइंग टू प्ले? कोई कह रहा है नो, कोई कह रहा है यस। हाँ ना में जवाब मिल रहा है। क्या हम खेलने जा रहे होंगे? शैल वी बी गोइंग टू प्ले? तो जो बी है, बी सब्जेक्ट के बाद लगाना है, केवल फ्यूचर में लगाना है रूल के अनुसार, क्योंकि मैंने 3 टेंस एक साथ किए हैं और तीनों टेंसों में इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, विल, शैल भी आ रहा है, लेकिन बी को हमने सब्जेक्ट के बाद ही लगाना है। तो स्टूडेंट, ये हमारे अभी तक जितने भी आपने चैनल पर सभी सेपरेट टेंस पढ़े हैं, अलग अलग टेंस की अलग अलग वीडियोस बनी हैं, 2-3 टेंस उसमें रह गए हैं, वो भी हम बनाएंगे। और साथ चलते चलते हमने एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने पेश किया है, जिसमें हमारे एक साथ 3 टेंस होंगे, एक साथ 3 टेंस। यदि किसी विद्यार्थी को लगता है कि मैं अकेली वीडियो कहाँ सुनूं, बड़ा मेरा टाइम खराब हो रहा है, तो आप अपने टाइम की बचत करते हुए एक साथ 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। सेम इसी प्रकार अगली वीडियो आपके सामने आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 इंडेफिनिट टेंस पे। यदि आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो, अब 3-3 टेंस की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और उसको लिखें, और फिर आप कुछ ना कुछ पूछें भी। और कुछ भी यदि आपको पूछना होता है, आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल कर सकते हैं। और सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर किया करें, ताकि अधिक से अधिक ये जानकारी आपके स्टूडेंट्स और आपके फ्रेंड्स तक पहुंच सके। और कभी कभी ऐसा भी होता है, फ्रेंड तो हम बहुत नज़दीक हैं, दोस्त हम बहुत नज़दीक हैं, लेकिन जाना चोरी पढ़ने, किसी को पता न लग जाए मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो फिर हम उस फ्रेंड के फ्रेंड नहीं हैं। वो फ्रेंड एक दिन ज़रूर आपको बोलेगा, यार मित्रता तो बड़ी घनी थी, पढ़ लिया अकेले, मुझे कुछ बताया नहीं। तो आप अपनी जिम्मेदारी अपने सिर से इस प्रकार निभा दें, आप उस तक पहुँचा दें। अब उसके बाद वो पढ़े ना पढ़े, वो उसकी मर्जी है। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल जुड़े रहें चैनल के साथ, और आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप तक पहुँचती रहेंगी। आप सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहें, ताकि आप तक वो सारा मटेरियल पहुँच सके। थैंक्स।